हिंदुओं के नाम पर और गुजरात मॉडल के नाम पर जिस हिसाब से हिंदू के नाम पर हिंदुओं को देश भर में ठगा जा रहा है और जिस गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे गुजरात को ही नहीं पूरे देश के लोगों को ठगा जा रहा है, उसका पर्दाफाश करने ये जंग ऐलान है। अब याचना नहीं, रन होगा। और इसी बात को लेकर मैं गुजरात में आया हूँ। प्रधानमंत्री जी, ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये भाजपा का मॉडल है, ये नरेंद्र मोदी का मॉडल है, जहां जहरीली शराब से 14% हिंदू नहीं 80% हिंदू परिवार प्रभावित होते हैं। उन राजौद गांव में जाइए जहां हिंदू परिवारों ने आपके संरक्षण में, जो आपकी पार्टी की संरक्षण में जो शराब का रैकेट चलता है और यहाँ का लोकल पत्रकार और पुलिस मंथली लेकर बिकवाता है, इस बात का पर्दाफाश करने आया हूँ गुजरात में। अरे सुन तो लो भाई, मिल के खा रहे हो, सवाल ही है। आप लोग मंथली जवाब देंगे, सवाल नहीं लेंगे। जाओ नरोदा में, जाओ बटवा विधानसभा में, जाओ राजौद गांव में, किनके संरक्षण में जहरीली शराब बिकती है, किसके संरक्षण में ड्रग्स बिकता है, किसके संरक्षण में जाली नोट की मशीनें पकड़ी जाती है, कारोबार होता है, अवैध धन का कारोबार होता है। यह सवाल पूछो, यह सवाल पूछो। जिस उज्ज्वला योजना के डंका पीटा जाता है, जो टीवी चैनलों में अखबारों में दिखाया जाता है, अगर उस विज्ञापनों के पैसे का अगर गुजरात के हमारे हिंदू भाइयों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस दी गई होती, हमारे माँ बहनों के आंखों से आंसू नहीं टपक रहे होते। प्रधानमंत्री ने कहा था, भाइयों बहनों, मेले से माँ बहनों की आंसू नहीं देखे जाते। अरे भैया, जिस गुजरात की धरती पर खड़ा, उस गुजरात में माँ बहनों के पास गैस का बाटला नहीं है। जब मैं गया, लकड़ियों के इतने बड़े बड़े गट्ठर मिले। है हिम्मत उज्ज्वला योजना। अरे भैया, हम कुछ कितना बताऊं, 500 जगह बता दूंगा। है हिम्मत? देश के पत्रकारों को मेरा खुला चुनौती है, जो भाजपा के लिए दलाली करते हैं, जो भाजपा के लिए मुजरा गाते हैं, आओ मेरे साथ नया गांव तक मैं दिखाऊं कि एक भी गैस का बाटला नहीं है। आपका उज्ज्वला योजना टाई टाई फिश। अरे भैया, कहाँ है प्रधानमंत्री जी आपका आवास योजना? आपने बंगाल के चुनाव में जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उसको नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू को, लक्ष्मी देवी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, फोटो लगवाया था, उनको ठगने का काम किया। और हमारे जो गुजरात के, सुन लीजिए एक बार, मैं क्या हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मोदी जी मजबूत नेता है, और अगर मजबूत नेता नहीं होता तो आफ्ताब जैसे लोग हर गली से निकलेंगे। सुन लो, जो हराम का खाता है वह भाजपा का गुण गाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ आप पत्रकारिता करते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ शारदा चिटफंड की बात हो रही थी और शुभेंदु अधिकारी के यहाँ अब सीबीआई ईडी रास्ता भूल गई, आईटी रास्ता भूल गई। क्या वो शारदा नारदा के पैसे नहीं खाए? वो इसलिए कहता है, सुनो, वो इसीलिए कहता है कि नरेंद्र मोदी मजबूत नेता है। जब वो वहां कांग्रेस पार्टी में थे तो क्या शारदा नारदा का घोटाला था, ईडी सीबीआई डेली पैसेंजरी करता था। अब सीबीआई ईडी पता ही नहीं चलता है। सीबीआई वालों की, ईडी वालों की जमीर बिक गई है। जिस तरीके से अन्ना हजारे 8 साल से कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, अन्ना हजारे 8 साल से मुद्रा गा रहा है सीबीआई ईडी। सुन लीजिए, क्योंकि आप एक मिनट, आप बंगाल में गए, ठीक है, आप यूपी में गए, बंगाल में आप लोग कामयाब रहे, यूपी में योगी जी का बुलडोजर चला, योगी जी अब गुजरात आ गए। अब गुजरात क्या खाते हो, रोटी खाते हो आप? योगी जी मैं पूछ रहा हूँ। अरे भैया सुन तो लो, उत्तर प्रदेश में 165 सीट 2000 से कम वोटों से हारे, भाजपा को कड़ी टक्कर दी गई और भाजपा ने वहां हिजाब का मुद्दा अपनाया और उसके बाद अपने सहयोगी हैदराबाद वाले बिरयानी वाले भाई साहब को बुला के लाया। वो यहाँ भी मैदान में है, जहां जहां भाजपा कमजोर होती है अपने दोस्तों को बुला लेती है। जैसे आपने हम चुनाव ना लड़े। अच्छा, उन्होंने पार्टी किस लिए खोली है? कोई भजन कीर्तन के लिए खोली है? अरे सुन लो ना, चुनाव लड़ रहे हो ना, रोटी खाते हो, वैसे चुनाव ना लड़े। क्यों चुनाव ना लड़े? पार्टी। अरे सुनो ना भैया, हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? वहाँ क्यों ना चुनाव लड़ता? कर्नाटक में चुनाव क्यों ना लड़ता? केरल में चुनाव क्या रणनीति है उनकी अपनी? रणनीति है। आपसे पूछे भाई, चुनाव के लिए तय करें। जब सुन लो पहले बात, जब मुसलमान भाइयों पर आफत विपता आएगी, जब दिल्ली के खोरी गांव में जब
27 मस्जिद तोड़ी जा रही थी, तो क्या ओवैसी साहब बैरिस्टर नहीं थे? क्या लोकसभा के सांसद नहीं थे?